ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का आगे का सर्ग। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम दरबार की जय हो। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने दिव्य तुल्य राजा दशरथ के दर्शन किए और उन दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय होकर राजा से बड़े ही मीठी वाणी में विनयपूर्वक वह बात कही जो राजा जनक ने उनसे कही थी कि महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि के सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। मिथिलापति राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है कि जो इस प्रकार से है कि हे राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा कि मैंने अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर ना जाने कितने ही ऋषि यहाँ पर आए थे, पर यहाँ आकर पराक्रमीहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट आए गए। हे राजन, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। हे महाबाहु, श्री राम ने महान जन समुदाय के माध्यम मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अतः मैं आपके बड़े बेटे श्री राम को अपनी वीर शुल्का कन्या सीता को देना स्वीकार करता हूँ। ऐसा कर कर मैंने अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप यह कथा अशोक वेदा चैनल पर सुन रहे हैं, इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा की ज़रूरत है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप आज्ञा देने की कृपया करें। हे महाराज, आप अपने गुरु और पुरोहितों की करें। हे महाराज, आप अपने गुरु और पुरोहित के साथ जल्दी से जल्दी यहाँ आएं और अपने दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को देखें। वहाँ यहाँ पर सकुशल है। हे राजन, आप यहाँ पधार कर मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। आपके यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों को विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। इस तरह बताते हुए राजा जनक के सैनिक कहने लगे कि हे राजन, विदेह राज ने आपके लिए मधुर संदेश भेजा है। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सहमति भी प्राप्त हुई थी। तो संदेह वाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा कि हे विश्वामित्र जी के साथ गए हमारे कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास कर रहे हैं। वह सकुशल है और वहाँ के राजा जनक ने श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रतन राम के साथ करना चाहते हैं। यदि आप लोगों की रुचि और सहमति हो तो हम सब शीघ्र ही मिथिलापुरी के लिए चल पड़े। इसमें तनिक भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो राजा दशरथ की बात सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, हम सब चलेंगे आपके साथ। हमारी तरफ से आपको पूर्ण सहमति है। तो अपने महर्षियों और मंत्रियों के मन की बात जानकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और मंत्रियों से कहने लगे कि हे मंत्रियों, सारी तैयारी कर लो, कल सुबह जल्दी ही हम यात्रा शुरू कर देंगे। तो राजा दशरथ के सभी मंत्री सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अब बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने अब बड़े आनंद से
वह रात्रि व्यतीत हुई, क्योंकि खुशी के मारे उनमें से किसी को नींद भी नहीं आ रही थी। सारे के सारे सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी से चले और जाकर श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करें। रात बीत जाने पर सुबह उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ खुशी में भरकर सुमंत्र से कहने लगे कि आज हमारे सभी खजानची बहुत सारा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सारी चतुरंगी सेना को यहाँ से शीघ्र ही कुछ कह दो। मैं चाहता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र ही मेरी आज्ञा का पालन हो और सुंदर सुंदर पालकियों और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। तो वशिष्ठ, वामदेव, जवाली, कश्यप, दिव्य मार्कंडे मुनि तथा कात्यायन यह सारे ब्रह्म ऋषि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, इसमें भी तनिक भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और मैं विलम्ब करके उन्हें निराश नहीं करना चाहता हूँ। तो राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार चतुरंगी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे चल पड़ी। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी सर्ग के साथ में एक कहानी और सुनेंगे, जो हर कथा और कहानी के बाद में जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अकेला किसी भी सर्ग या कहानी को नहीं सुनना चाहिए, हमें उससे पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तो अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान को की भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सुंदर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था, चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग की क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूँ। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो यह इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो क्या मांगना चाहती है। वरदान देना चाहता हूँ, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐसो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर ने बुढ़िया ने बहू की आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा,
रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी यह बात तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा गणेश जी से पोता मांग लो कि आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में चले अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगी और क्यों नाती मांगी, वह तेरे लिए किस काम की। तू ऐसा कर गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया के सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई अब बताओ। बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देख सकूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ें मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।